आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइसेस। तो यहाँ पे हमारे पास मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, तो हमको हाँ इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर लेके आना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 9x² a माइनस 9 10² a, 9x² a माइनस 9 10² a। अब ये दोनों में से 9x² माइनस 10² दोनों में से 9 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, sec² a माइनस 10² a। क्या बचेगा हमारे पास, sec² a माइनस 10² a। अब अगर आप आइडेंटिटी की लिस्ट देखोगे तो हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी sec² a माइनस 10² a दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9 into 1, तो 9 1s are 9 एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। सेम वही टाइप का एक और क्वेश्चन है नंबर 2। देखो नंबर 2 में हमको क्या बोला है यहाँ पे, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो पहले क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लेते हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब एक छोटी सी एक एडवाइस देना चाहूंगा इसमें, अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आप लोग प्रूव दैट टाइप वाला सम्स कर रहे हो बराबर, तो उसमें सबसे पहला काम क्या करो, अगर हो सके तो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करो, साइन और कॉस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ज्यादातर आइडेंटिटी साइन और कॉस के साथ रिलेट करती है, तो इसके लिए अपने मैक्सिमम चीजों को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। तो वही स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जैसे हमको दिया 1 प्लस 10 प्लस sec इंटू 1 प्लस cot माइनस cosec, तो 1 तो एज इट इज 10 को मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec थीटा, तो sec को क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस cot को क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और cosec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास जो sec tan और वो सब था, तो हमने उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब पहले ये ब्रैकेट को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे हमको एलसीएम, हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सेम वैसे यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम, तो यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। और वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो कैसे, तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे तो कॉस थीटा एज इट इज। सेम इसी तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे साइन थीटा। करेक्ट। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ये दोनों ब्रैकेट्स को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल होता है हमेशा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ऊपर में ब्रैकेट क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहला ब्रैकेट, ये पूरे को एक सिंगल टर्म कंसिडर करो और इसको भी एक सिंगल टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, साइन प्लस कॉस, यहाँ पे दूसरा +1 और यहाँ पे -1। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, साइन इंटू कॉस तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये होल स्क्वायर है, तब हम लोग होल स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमको मालूम है होल स्क्वायर का फैक्टर्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म द स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, साइन थीटा द होल स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और नीचे
साइन इंटू कॉस एज इट इज। तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो +1 -1 कट, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कॉस कट, साइन साइन कट, बचा क्या 2। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ये चार में से क्या इसका आंसर आएगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यदि हमको सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कभी भी ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये सब को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सेक ए, तो सेक ए को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए, टेन ए को क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या लिखेंगे उसको 1 माइनस साइन ए। अब नीचे यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट है वहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, सो दैट विल बी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लेते हैं 1। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो यहाँ पे कैसे होगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 इंटू कॉस है तो दैट विल बी कॉस ए। अब ऊपर क्या है, दो ब्रैकेट्स है, दोनों के टर्म सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 द स्क्वायर माइनस साइन ए द स्क्वायर, और नीचे होगा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर यानी दो बार, तो कॉस ए कर, तो बचा क्या कॉस ए। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको, 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो हमको फाइंड करके बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर है। करेक्ट, ये आइडेंटिटी होती है। अब मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को जैसे मैं बताया कि साइन और कॉस के फॉर्म में करने का, तो सेक को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, और कोसेक को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट विल बी टेन स्क्वायर ए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर।